नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज का आज ये दूसरा टेस्ट है जिसमें हम एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। इससे पहले जो दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है प्राचीन भारत से संबंधित सवालों की तो जाकर आप देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। तो विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये इस क्रम में भारत पर आए थे। तो आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन है? तो कन्नड़ साहित्य के जो त्रिरत्न हैं वो है पंप, पोन और रन। तो क्या होगा? ए भी होगा, बी होगा, सी होगा। तो डी जो है कुर्रम, इसका आंसर नहीं होगा। तो कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न कौन कौन से थे? पंप, पोन और रन। आगे देखते हैं, ओदनपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ओदनपुरी विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वो गोपाल थे। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चौथा सवाल, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संगम तमिल कवियों की गोष्ठी होती थी, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, चोल राजाओं के संरक्षण में 3 संगम हुए, नहीं जी, चोल नहीं, वो थे पांडे। पांडे शासकों के शासनकाल में 3 संगम हुए थे। तो आंसर क्या होगा? ए, केवल एक सही है। फिर छठा सवाल, तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहते हैं? तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं कुरल को। ठीक है, कुरल को। इसके लेखक कौन थे? तो तिरुवल्लुवर इसके लेखक थे। फिर 7वां सवाल, संगम काल में बेल्लार किसे कहते थे? संगम काल में जो बेल्लार थे वो धनी किसानों को कहते थे। धनी किसान, जो किसान होते थे बड़े वाले, तो उनको बेल्लार कहते थे। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के जो लेखक थे शूद्रक। ठीक है। अच्छा, भारवी की जो फेमस पुस्तक है ना, उसका पुस्तक का नाम है कीर्ता अर्जुनियम। ठीक, कीर्ता अर्जुनियम इनकी फेमस पुस्तक थी भारवी जी की। फिर आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल, महाबलीपुरम के तटीय शोर मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? तो महाबलीपुरम के तटीय शोर मंदिर का जो निर्माणकर्ता है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय है। तो इसका आंसर होगा डी। तो आंसर क्या होगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अच्छा, यही जो नरसिंह वर्मन है ना, इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। अच्छा, ये कैलाशनाथ जो मंदिर है ना, इसी मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला का प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं 10वां सवाल, नैनारों की कुल संख्या थी। तो नैनार कितने थे? नैनारों की कुल संख्या थी 63। और नैनार कौन से थे? शैव भक्तों को नैनार कहते थे। और जो मतलब ये क्या होता है, मतलब शैव धर्म के प्रचारक समझ लो। और अलवार जो थे वो विष्णु भक्त थे। चलिए, पुलकेशियन द्वितीय की प्रशंसा में लिखे ऐहोल प्रशस्ति लेख के राइटर कौन है? तो ऐहोल प्रशस्ति लेख के राइटर जो है रवि कीर्ति है। एक और चीज, पुलकेशिन द्वितीय ने पता हर्षवर्धन को नर्मदा किनारे एक युद्ध हुआ था, उसमें से निपटा दिया था, मतलब हरा दिया था हर्षवर्धन को। आगे देखते हैं, विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा का संबंध है। तो मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर जो लिखी है वो हिंदू विधि ग्रंथ पर टीका है। ठीक है, मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ पर टीका है। अच्छा, अगला सवाल, कौन बोला भैया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है? किसने बोला था? तो ये पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती, ये बात कही थी आर्यभट्ट ने सबसे पहले बोला था कि पृथ्वी घूम रही है ये गोल। तो और एक आर्यभट्ट की फेमस पुस्तक कौन सी है? तो आर्यभट्ट की फेमस पुस्तक थे आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम इसकी फेमस पुस्तक है। अच्छा, एक और चीज़, बरामेयर की पुस्तक और कौन सी फेमस थी? बरामेयर ने लिखा थी, एक पुस्तक थी पंच सिद्धांत करके। और एक और पुस्तक कौन सी थी? एक और पुस्तक थी, हाँ, बृहद संहिता बरामेयर की फेमस पुस्तक थी। आगे देखते हैं, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। निकोलस कोंटी किस भारतीय सम्राट के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो जो निकोलस कोंटी था वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो जितने भी विदेशी यात्री है ना, वो रटे होना चाहिए। फायान कब आया, वो इंसान किसके काल में आया, इस तरीके से डायमेकस किसके काल में आया, डायोनुसिस किसके काल में आया, तो इस तरीके की चीज़ें।
थोड़ा सा बता दूं, हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, डायोनिसिस अशोक के शासन काल में आया था, डायमिकस बिंदुसार के कार्यकाल में आया था, कार्यकाल बोल रहा हूँ, काल में आया था, और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय ना, अब मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय ही आंसर होगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सम्राट के दरबार में अष्टदिग्गज शोभायमान थे? तो जो अष्टदिग्गज जो थे ना वो कृष्ण देवराय के शासनकाल में शोभायमान थे। और ये कौन थे अष्टदिग्गज? तो जो अष्टदिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु कवि थे। और एक और चीज़ याद रखना, वो हमने मराठा शासन पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था, तो उसमें अष्टप्रधान थे। तो अष्टप्रधान किसके उसमें थे दरबार में? तो अष्टप्रधान थे शिवाजी के काल में, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। और जो अष्टप्रधान थे मंत्री वगैरह थे। और एक और चीज़ याद रखना, नवरत्न जो है, नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में मतलब ये समझ लो दरबारी लोग थे, जिसमें से एक कालिदास भी था नवरत्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की जो गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है और ये महायान धर्म से संबंधित है। महायान किससे संबंधित? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथी बौद्ध संगति के बाद विभाजन हुआ था, और चौथी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो जम्मू कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासन काल में। चलिए बृहत संहिता के लेखक कौन है? अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो बृहत संहिता के लेखक कौन है? बाराहमीर है। नागार्जुन कौन है भैया? नागार्जुन की फेमस पुस्तक अपनी माध्यमिक सूत्र थी, नागार्जुन की फेमस पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किस भारतीय राजा ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो जो बोधि वृक्ष है उसको कटवाया था शशांक। इसके नाम में शक आ रहा है, अजीब सी नेगेटिव नाम है ना, तो शशांक बोधि वृक्ष कटवा देगा। 20वां सवाल, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की प्रमुख रचना है? तो हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की प्रमुख रचना कादम्बरी। बाणभट्ट ने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? हर्षचरित इसकी फेमस पुस्तक एक और थी। फिर आगे देखते हैं, अपने गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। एक और चीज़ याद रखना, गुप्तकाल से ही मंदिर बनाने की प्रथा चालू हुई थी। आगे देखते हैं, पहली बार किसी स्त्री के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो जो एरण अभिलेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। तो इससे हमें पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। मंदसौर से हमें रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। शाहगोरा से अकाल मतलब दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। 23वां सवाल, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल से प्रारंभ हुआ? तो मैंने अभी बताया हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में होगा, बिल्कुल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहता है, क्योंकि इसके अंदर मंदिर वगैरह बनना चालू हुए थे, और भी चीज़ें मिलती हैं हमें ना। तो क्या होगा इसका आंसर? सभी कथन सही है। फिर गुप्तकालीन कृति अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन? भैया बहुत फेमस है ये बुक, वर्ल्ड फेमस है, मतलब अंग्रेजी में शायद ये पहली पुस्तक थी जो अनुवादित हुई थी। तो इसके लेखक कालिदास है। फिर बात करते हैं, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागर शैली का प्रसार उत्तरी हिमालय से लेकर विंध्याचल तक था? बिल्कुल था। बेसर शैली का विस्तार विंध्याचल से कन्याकुमारी तक था? नहीं जी, बेसर शैली विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक थी। ठीक है, कृष्णा नदी तक थी। फिर बात आती द्रविड़ शैली कहाँ से कहाँ तक थी? तो द्रविड़ शैली जो थी कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक, केवल एक सही। फिर रानी दिद्दा भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो रानी दिद्दा ने कश्मीर में शासन करा था। एक और कश्मीर से अगर एक जुड़ा हुआ फैक्ट याद करो कि राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखा पहला ऐतिहासिक ग्रंथ था। ठीक है, इसमें कश्मीर के शासकों की जानकारी हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, किस सम्राट के दरबार में नवरत्न शोभायमान थे? तो जो नवरत्न थे मैंने अभी बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में तो इसमें से एक कालिदास भी था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन थे। हरिसेन। आगे देखते हैं, माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, माध्यमिक सूत्र के रचनाकार भारत के आइंस्टीन नागार्जुन थे। नागार्जुन की फेमस पुस्तक कौन सी? माध्यमिक सूत्र। और नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत भी नागार्जुन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, गुप्त संवत
तो गुप्त संवत कब से कब तक था? गुप्त संवत 1319 से 1320 ईसा पूर्व के आसपास ये चालू हुआ था गुप्त संवत। फिर बढ़ते हैं 32वां सवाल। अमुक्त माल्यद के रचनाकार कौन है? तो अमुक्त माल्यद के रचनाकार कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहते हैं। और अमुक्त माल्यद के अलावा उन्होंने एक और फेमस पुस्तक लिखी थी कृष्णदेवराय ने, उसका नाम था क्या नाम था? कृष्णदेवराय की फेमस पुस्तक एक और थी जिसका नाम था जाम्बवती कल्याणम। ठीक है, जाम्बवती कल्याणम इनकी फेमस पुस्तक थी कृष्णदेवराय की। किस संगम वंशी शासक को प्रोणदेवराय भी कहते थे? तो इसको ऐसे याद रखना, प्रोणदेवराय किसे कहते थे? तो अभी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो बूढ़े टाइप के, तो क्या होगा? प्रोणदेवराय मल्लिकार्जुन खड़गे। हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया कुली कुतुब शाह ने। अगला, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज तेलुगु कवि थे। अभी मैंने बताया था कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेवराय का काल कहलाता है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय। जितने संस्थापक हुए वो रटे होना चाहिए जवान पे आपके। चेन्ना केशव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। विष्णुवर्धन ने चेन्ना केशव निर्माण करवाया था। चोलकालीन सिक्कों को क्या कहते हैं? चोलकालीन सोने के सिक्कों को हम कलंजू कहते थे, कलंजू। फिर गुजरात पे आते हैं। गुजरात में स्थित मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया था सोलंकी राजाओं ने। ठीक है। फिर पर्सी ब्राउन ने किस मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष कहा था? तो जो भारतीय वास्तुकला का निकष कहा था वो बृहदेश्वर मंदिर को कहा था। बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष कहा था। बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया? तो जो बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण है वो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। फिर मुस्लिमों की नियुक्ति सेना में करने वाला विजयनगर का पहला शासक कौन था? तो वो था देवराय प्रथम। देव हो जाएगा, इस तरीके को कुछ लिंक बनाना आप। ठीक है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो हम्पी जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखो अभी तक अगर तुम यहाँ वीडियो में यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना प्लीज़ यार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटकर थी? तो जो विजयनगर के जो गजबेटकर थे वो देवराय द्वितीय थे। देवराय द्वितीय की उपाधि क्या थी? गजबेटकर थी। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? 3 बार बता चुका हूँ। किसके शासनकाल को कहते हैं तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग? तो कृष्णदेवराय को। इसमें मैंने बर्मन कर दिया लेकिन कृष्णदेवराय गलत हो गया है मतलब। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो कुषाणों के शासक थे, और कुषाण वंश की संस्थापक किसने कर ली थी? कुजुल कटफिसस ने। ठीक है, कुजुल कटफिसस ने। दोस्तों मेरे द्वारा है ना MPPSC की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 60 टेस्ट में करवा रहा हूँ, और वो मात्र कितने में है? 299 रुपीज़ में। ठीक है। और इसमें मैं उसकी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, जहाँ पर 4 टेस्ट फ्री हैं, आकर आप दीजिए। अगला, कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो मालवा अग्निमित्रम कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम इसने लिखा था। विक्रमोर्वशीयम भी इसी की रचना है। तो 10 कुमार चरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरित पुस्तक के लेखक जो है दंडी थे। ठीक है, 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी। गुप्तकालीन प्रशासन में चाट और भाट कौन थे? तो चाट और भाट पुलिस विभाग के कर्मचारी थे। अगला सवाल और अंतिम सवाल आज के दिन का, कीर्ता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन थे? पहले सवाल में मैंने बताया था कीर्ता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक भारवी थे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। और बाकी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, और इससे अगली वीडियो में आज शाम को अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।